आचार्य ने काफी है वो माफी? अनिरुद्ध आचार्य कथावाचक हैं। वो सभी के सभी लाखों औरतें जो वहां आती हैं ना, वो कथा सुनने आती हैं। वो आपने ये पॉइंट मिस ही कर दिया कि वहां पर कोई उनका सोशल मोरलिस्टिक जो बयान दे रहे हैं वो सुनने नहीं आ रहा है। वहां कोई, वहां पर वो सब कथा सुनने आ रही हैं। और उस कथा के कवर अप के अंदर अगर आप ऐसी बातें उन औरतों के माइंड में डाल रहे हैं तो इनकी कथा वाचना बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। ये एक बहुत ही गलत सिस्टम है जो आप पूरी सोसाइटी के अंदर घुस रहा है। आप सोचिए कि वो सभी की सभी औरतों में, उनके बच्चों में आप ये कल्चर खराब कर रहे हैं। हम पिछले इतनी सदियों से ये कोशिश कर रहे हैं कि नारियां आगे बढ़ें, और ये अनिरुद्ध आचार्य जी ये कोशिश कर रहे हैं कि नारियों को वापस घर के पीछे कॉर्नर में डाला जाए, जहां से ना वो पढ़ सकती हैं ना वो आगे बढ़ सकती हैं। ठीक है, सिर्फ घर का। जी शैलेश जी, आखिरी कमेंट। देखिए पूजा बहन, मैं यह मानता हूं कि जिस तरह से अनिरुद्धाचार्य ने हमारी बहनों को, बेटियों के खिलाफ जिस तरह की बातें कही है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और कानून के दायरे में जो भी दंड होना चाहिए बिल्कुल उसको दंड मिलना चाहिए। उसके खिलाफ लाखों सैकड़ों केस होना चाहिए, FIR होना चाहिए। उसके कथा को बंद करने की जरूरत है। यह व्यक्ति कथाकार नहीं, यह व्यक्ति मस्खरा है जो भगवान की भगवत भक्ति की कथा अपने व्यासपीठ पर न करके लोगों के साथ ऐसी ऐसी बातें करता है जो नारी का अपमान है, पुरुष का अपमान है। पुरुष के साथ भी वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आपकी 2 पत्नी है क्या, आपकी कितने उम्र में शादी हुई क्या, आप अपने पति के संबंध कैसे रखते हैं। अरे भगवान का प्रसंग जो है वह व्यासपीठ पर बैठ कर बोलो और इसके बाद प्रभु श्री राम का गुण गाओ और चले जाओ। यह दुकानदार है या सिर्फ पैसा कमाने के लिए और पैसा ब्लैक को व्हाइट करने के लिए यह व्यक्ति कथा कर रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस ठीक है, क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। ठीक है, मैं आखिरी कमेंट ले रही हूँ। राज मिश्रा जी जरा बताइए कि क्योंकि सवाल तो देखिए उठेंगे ही, क्योंकि इतना मखौल उड़ाया जा रहा है और इतना मजाक के पात्र जो बनते हैं। सनातन पे तो बहुत आसान है। सनातन पर प्रश्न नहीं, मैं आ रहा हूं दोनों प्रश्न पर। सबसे पहले मीनल जी यहाँ पर एक चीज मैं बोल देती हूँ कि सिर्फ माथे पर लाल रंग से या चंदन का तिलक लगाने से कोई सनातनी नहीं हो जाता है। सिर्फ यहाँ पर सब लोग सनातनी बैठे हैं। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, मैं बड़ा सत्य बता रहा हूँ, मैं ये सनातन के अगेंस्ट नहीं है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये शायद उसका खिलाफ उस ट्रैप में फंस रहे हैं जहां एक्चुअल में भारतीय संतों को, भारतीय सनातन को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ दिन पहले का एक इंसिडेंट देखा, उसके बाद सब एकदम से स्टार्ट हो गया कि नहीं जी आपको कृष्ण जी का पहला नाम क्या है वो मुझे बता दीजिए। तो मैं दोबारा उस पर आ रहा हूं। सबसे पहले मीनल जी के उत्तर पर आ रहा हूं। सुन लीजिए, नहीं मैं रख रहा हूं। मीनल जी सबसे पहले मैं एक बात बता रहा हूं आपको। आपने कहा कि इसके लिए तो कथा में बात ही नहीं होनी चाहिए। कथा में बात होनी चाहिए। श्री रामचरितमानस में चौपाई है, जननी सम जाने प्रिय नारी, धन पराओ धन पर्दे पर धारी। जननी के समान दूसरी स्त्री को समझना चाहिए, बाकायदा उसके वर्णन का नियम है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पन, ये बाकायदा चौपाई है। तो कथा के अंदर ये कब लिखे गए थे? जब लिखे गए थे और आज कब लिखे गए थे? आप मुझे बताइए। आई एम सॉरी अब आप ऐसे उस पे काउंटर पर मत आइए। आखिरी कमेंट, शास्त्र को जान करके फिर उस पर बात किया जाए। अगर कुछ भी कोई व्यक्ति गलत कहता है उसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो लोग वहां बैठे हैं हमको ये समझना चाहिए कि वो इतने मूर्ख नहीं हो सकते हैं कि कोई कुछ भी उल्टा सीधा बोले और उसमें उठकर कोई केस ना कर दे। कितने लोगों ने केस किया? आखिरी क्लोज क्वेश्चन में आपसे पूछ लेती हूं, क्या अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? क्या अगर गलत किया तो वहां जो बैठे लोग थे उनको कार्रवाई करनी चाहिए। वो बताइए राकेश जी, क्या क्योंकि राकेश जी आप तो बार बार शुरुआत आपने इसी से की थी कि भाई उनके शब्द तो गलत हैं। तो एक सेकंड रुकिए प्रियंका जी, रुकिए। अपना महाराज, अपना भगवान मान के बैठे हैं ना। आखिरी नहीं प्लीज मीनल जी, मैं आखिरी इस मोड़ पर हूँ इस पूरे कार्यक्रम के। राकेश जी, आप ये तो मानते हैं उनके शब्द गलत है, तो क्या आपके हिसाब से अनिरुद्धाचार्य के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, FIR दर्ज हो जानी चाहिए? काफी तो हो ही गई है। बहुत उत्तम प्रश्न है और यही प्रमाण दे दिया हमारे बड़े भाई आदरणीय शैलेश जी ने कि माफी दे करके। यहाँ पर एक और प्रश्न आता है, जैसे उत्तेजना आई हम लोगों के समझने में, जैसे आदरणीय शैलेश जी ने कहा कि तांडव विनाश करता है, तो वहीं शैलेश जी जानते हैं नटराज स्वरूप जो है वह श्रृंगार और सृष्टि की संरचना करता है। तो बस कई बार हम शब्दों के भावों को हम गलत समझते हैं। उसमें कोई भी, हम मनुष्य हैं, हम समय समय पर अगर इतना ही गलत था तो उस समय वहां पर भी, जैसे आदरणीय राज मिश्रा जी ने कहा कि वहां पर शब्दावली गलत, और मैं शुरू से कह रहा हूं पूजा जी, किसी भी शब्द में तो चाहे वह एकदम अगर कानूनी रूप से वह गलत है तो
एकदम कार्रवाई हो। वहां मैं भी गलत हूं तो मेरे ऊपर होनी चाहिए। बस यही मैं जानना चाह रही थी। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि जो 14 साल से कम उम्र की बच्चियों के लिए शादी पहले हो जाती थी, सही रहता था, 25 साल तक आते आते ये हो जाता है। ये जो भी बात उन्होंने कही है, सबसे पहले 14 साल की उम्र का जिक्र करते हुए, पहली बात तो ये गैर कानूनी है, ये इल्लीगल है, क्योंकि कानून के हिसाब से भी कम उम्र 18 साल होनी चाहिए। फिर दूसरी बात, जो शब्दों का इस्तेमाल अनिरुद्धाचार्य की तरफ से किया गया है, वो शब्द किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं हो सकते, किसी भी सूरत में। चाहे वो कुछ लड़कियों के लिए कहा हो, बाद में अपने माफीनामा में जो उन्होंने कुछ शब्द का इस्तेमाल किया, चाहे वो कुछ लड़कियों के लिए कहा हो, चाहे वो एक लड़की के लिए कहा हो, चाहे वो सब लड़कियों के लिए कहा हो, वो किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं हो सकते। माफी मांगनी चाहिए उनको तरीके से। ये जो माफी उनकी तरफ से मांगी गई है, मैं फिर कह रही हूं कि ये माफी किसी भी सूरत में काफी नहीं हो सकती है। विरोध हो रहा है उनका, और लाजमी है, महिलाओं में विरोध है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।